ये वही है। मैं डर रही हूँ। एक बच्चा मदीने की गलियों में पैदा हुआ और उसे देखकर हजरत उमर ने म्यान से तलवार खींच ली। क्या ये वही था जिसका सदियों से इंतजार था? तारीख के कुछ ऐसे राज होते हैं जिनकी कड़ियां बिखरी हुई होती हैं। एक कड़ी मदीने की गलियों में मिलती है, दूसरी कंजान जजीरे पर, तीसरी सदियों पुरानी रिवायात में और चौथी खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक इरशादात में। लेकिन जब ये तमाम कड़ियां एक साथ जुड़ती हैं तो जो तस्वीर बनती है वो इंसान को हिला कर रख देती है। आज की वीडियो में हम आपको दज्जाल की वो मुकम्मल कहानी सुनाएंगे जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी। दज्जाल के वालिदैन कौन थे, इब्न सय्याद का क्या राज था, हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हो ने समंदर के किस अनजान जजीरे पर क्या देखा और दज्जाल के फितने से बचने का वो नुस्खा क्या है जो खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो में ऐसी हकीकतें हैं जो आपको चौंका देंगी। कहानी का आगाज हिजरत के बाद के मदीने से होता है। मदीना मुनव्वरा में एक हलचल मच गई। यहूदियों के कबीले में एक बच्चा पैदा हुआ था। बज़ाहिर ये आम पैदाइश थी, लेकिन उस बच्चे की पैदाइश के साथ कुछ ऐसी अजीब व गरीब चीजें नजर आने लगी जिन्होंने आसपास के लोगों को खौफजदा कर दिया। लेकिन पहले ये समझना जरूरी है कि दज्जाल का फितना इतना खतरनाक क्यों है कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से क़यामत तक दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं। हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल के बारे में खबरदार किया। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने भी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज्यादा तफसील के साथ इस बारे में बताया। एक रिवायत में आता है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक खुतबे में फरमाया, मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में इस कदर तफसील से बताऊंगा जो किसी नबी ने अपनी उम्मत को नहीं बताया। क्योंकि दज्जाल काना होगा, उसकी पेशानी पर काफिर लिखा होगा जिसे हर मोमिन चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ पढ़ सकेगा, और उसके साथ जन्नत और जहन्नुम होगी। लेकिन उसकी जन्नत असल में जहन्नुम होगी और उसकी जहन्नुम असल में जन्नत होगी। ये था दज्जाल का फरेब, और यही वजह है कि जब मदीने में इब्न सय्याद पैदा हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी हकीकत जानने के लिए खुद गए। ये बच्चा पैदा होते ही नॉर्मल नहीं था। वो बच्चों की तरह नहीं रोता था, बल्कि उसकी तरफ से बड़ी अजीब सी आवाजें आती थीं। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, लोगों ने देखा वो पीठ के बल लेटता और घंटों अकेला हंसता रहता। जब सोता तो आंखें बंद हो जाती, लेकिन उसका दिल जागता रहता। उसके सीने से पिघलती हुई सरसराहट सुनाई देती। उस बच्चे का नाम साफ था, लेकिन उसे तारीख इब्न सय्याद के नाम से जानती है। ये बात मदीने की गलियों में जंगल की आग की तरह फैल गई कि उस बच्चे के अंदर कुछ खुफिया है। वो लोगों के दिलों की बातें जानता है। ये कोई आम आदमी नहीं है। यहाँ रुकिए और सोचिए, एक ऐसा बच्चा जो पैदा होते ही अजीब तरह का हो, जिसकी हरकत लोगों को खौफजदा करें, जो गैब की खबरें दें, ये क्या था? जब ये खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चेहरे पर परेशानी के आसार नमूदार हुए। क्यों? क्योंकि दज्जाल की जो निशानियां और औसाफ पहले की किताबों और वही के जरिए वाजे हो रहे थे, वो उस बच्चे के साथ हैरत अंगेज तौर पर मौजूद थे। हदीस के मुताबिक दज्जाल का बाप लंबा और पतली लंबी नाक वाला होगा और उसकी माँ भारी बनी हुई और लंबे कद वाली होगी। इब्न सय्याद के वालिदैन में भी ऐसी ही झलक देखी गई। यही वजह थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में खुद हकीकत जानने का फैसला किया। एक दिन नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत अबी बिन काब रजी अल्लाह अन्हु के साथ इब्न सय्याद के घर रवाना हुए। वो उस वक्त खजूर के बाग में लेटा हुआ था और कुछ गुनगुना रहा था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरख्त के तने के पीछे छुपकर आहिस्ता आगे बढ़े ताकि इब्न सय्याद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ना देख सके। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम हकीकत जानना चाहते थे, लेकिन उसी दौरान इब्न सय्याद की वालिदा जो वहां मौजूद थी, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया और चिल्लाई कि आसिफ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। ये सुनकर इब्न सय्याद तड़प उठा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इसकी माँ खामोश रहती तो आज उस बच्चे की सारी हकीकत सामने आ जाती। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न सय्याद के करीब गए और उसका इम्तहान लिया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, क्या तुम गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? उस बच्चे ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और बड़े मुतकब्बिराना लहजे में कहा, मैं गवाही देता हूँ कि आप उम्मियों के रसूल हैं। यानी उसने पूरी तरह न तस्दीक की न इनकार किया। यह मुबहम जवाब बजाते खुद एक बड़ी निशानी थी। फिर इब्न सय्याद की बेबाकी देखकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु जो वहां मौजूद थे, उन्होंने अपनी तलवार म्यान से निकाल ली और कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे इजाजत दीजिए, मैं इस मुनाफिक का सर कलम कर देता हूँ। लेकिन कायदे कायनात
हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का हाथ रोका और ऐसा जुमला कहा जो दुनिया में एक बहुत गहरा राज बनकर रह गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ उमर, अगर ये वही दज्जाल है तो तुम इस पर काबू नहीं पा सकते, क्योंकि इसे सिर्फ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मार सकते हैं, और अगर ये वो नहीं है तो इसे मारने का कोई फायदा नहीं। ये जुमला सोचिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना तो इब्न सय्याद को दज्जाल कहा, ना उसकी तरदीद की। एक मुबहम जवाब जिसने सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम को बरसों तक इस तराब में मुब्तला रखा। इब्न सय्याद मदीने में परवरिश पाता रहा, उसने इस्लाम का दावा भी किया, लेकिन सहाबा हमेशा उसे शक की नजरों से देखते रहे। जंग हुर्रा के मौके पर भी वो मौजूद था, और फिर अचानक वो मदीने से इस तरह गायब हो गया कि तारीख की किताबों में दोबारा उसका कोई निशान नहीं मिलता। ये सवाल सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हु के जहनों में भी था। तारीख बताती है कि हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह अन्हु ने अल्लाह की कसम खाकर कहा कि इब्न सय्याद ही दज्जाल है, लेकिन हजरत इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हु ने उससे इत्तफाक नहीं किया। यानी सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम भी इस मामले में मुत्तफिक नहीं थे, और ये इख्तिलाफ खुद इस बात की दलील है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानबूझकर इस मामले को मुबहम रखा, क्योंकि अगर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये वाज़ेह कर देते कि दज्जाल कौन है और कब आएगा तो लोग उसके इंतजार में अपनी असल जिम्मेदारियां भूल जाते। अल्लाह ताला की हिकमत यह है कि क़यामत तक बड़ी निशानियां जाहिर होने से पहले उसका वक्त मख्फी रखा जाए, ताकि हर मुसलमान हर लम्हे तैयारी की हालत में रहे। बनी इसराइल की रिवायात में जिक्र मिलता है कि इब्न सय्याद मदीने से गायब होकर उसी कैद खाने की तरफ लौट गया जहां से वो आया था। यानी ये सिर्फ एक तारीखी रिवायत है, इसकी कतई तस्दीक करना मुमकिन नहीं। अगर इब्न सय्याद दज्जाल था तो वो कहाँ गायब हो गया, और अगर वो नहीं था तो असली दज्जाल कहाँ है? क्या वो दुनिया में कहीं कैद है? यहाँ कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो जहन को बिल्कुल हिलाकर रख देती है। इब्न सय्याद के गायब होने के कुछ अरसे बाद एक ऐसी हकीकत सामने आई जिसने दज्जाल के वजूद को बिल्कुल नए अंदाज से साबित कर दिया। यह हिजरत का जमाना था। हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हु, जो उस वक्त ईसाई थे, अपने कबीले के 30 अफराद के साथ बहरी सफर पर रवाना हुए। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि यह आम सयाहती सफर कायनात का सबसे बड़ा राज फाश करने वाला बन जाएगा। जैसे ही जहाज खुले समंदर में पहुंचा, एक खौफनाक तूफान उन्हें बहा कर ले गया। समंदर की तेज लहरें उनके जहाज को फुटबॉल की तरह उछालती रहीं। महीनों का सफर गुजरा, कोई नहीं जानता था कि वो किस समत जा रहे हैं। 1 माह पुराने सफर के बाद जब तूफान थमा तो सूरज की पहली किरणों के साथ उन्हें समंदर के दरमियान एक अनजान जजीरा दिखाई दिया। वो अपनी कश्तियां निकालकर उस जजीरे पर चले गए। जैसे ही उन्होंने साहिल पर कदम रखा, उनका सामना एक ऐसी अजीब मखलूक से हुआ जिसे देखकर उनके जिस्मों में खौफ की लहर दौड़ गई। वो एक ऐसा जानदार था जिसका मुकम्मल जिस्म इस कदर घने बालों से ढका हुआ था कि ये बताना नामुमकिन था कि उसका मुंह किस तरफ है और पीठ किस तरफ। डरते डरते मुसाफिरों ने पूछा, तुम क्या हो? उस मखलूक ने इंसानी जबान में जवाब दिया, मैं जसासा यानी जासूस हूं। पूछा, कैसा जासूस? उसने जवाब देने के बजाय एक पुरानी खानका की तरफ इशारा करते हुए कहा, इस खानका में एक शख्स मौजूद है जो तुम्हारी खबरों का बेसब्री से इंतजार कर रहा है, वहां जाओ। मुसलमानों का खौफ दोगुना हो चुका था, लेकिन जसासा उन्हें खींचकर उस वीरान खानका के दरवाजे पर ले गई। खानका में दाखिल होते ही उन्होंने अपनी जिंदगी का सबसे हौलनाक मंजर देखा। इतना बड़ा और भारी जिस्म जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। उसके दोनों हाथ गर्दन के साथ और घुटनों से टखनों तक मोटी लोहे की जंजीरों में जकड़े हुए थे। वो इतनी मजबूती से जकड़ा हुआ था कि हिल भी नहीं सकता था। उस कैदी ने उन मुसाफिरों से कहा, तुम कहां से आए हो? उन्होंने कहा, हम अरब से हैं। उसके बाद जंजीरों में जकड़े बूढ़े कैदी ने ऐसे सवालात पूछे जिन्होंने दुनिया का मुस्तकबिल का नक्शा खींच दिया। उसने पूछा, खजूर के बागात के बारे में बताओ, क्या वो अब भी फल दे रहे हैं? उन्होंने कहा, हाँ। उसने कहा, वो वक्त आएगा जब इनका फल आना बंद हो जाएगा। फिर उसने तिब्रिया की झील के बारे में पूछा, क्या उसमें पानी है? उन्होंने कहा, हाँ, बहुत पानी है। उसने कहा, उसका पानी भी जल्द खुश्क होने वाला है। फिर उसने आखिरी वो सवाल पूछा जिसने मुसाफिरों के दिलों में सबसे गहरी लर्जिश पैदा कर दी। उसने कहा, मुझे उस नबी के बारे में बताओ जो मक्का से हिजरत करके मदीने चले गए हैं। अरब लोग उनके बारे में क्या कहते हैं? मुसाफिरों ने बताया कि लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत कर रहे हैं। यह सुनकर जंजीरों में जकड़े उस वजूद की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। फिर एक लम्हे की खामोशी के बाद वो बोला, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो ये उनके लिए बेहतर है। अब सुनो, मैं मसीह दज्जाल हूं और अनकरीब मुझे यहां से जाने की इजाजत मिल जाएगी। मैं बाहर निकलूंगा और 40 दिन के अंदर मक्का समेत हर जगह अपने कदम उठाऊंगा, सिवाय मदीना के। मदीने में दाखिल नहीं हो सकूंगा। यह सुनकर मुसाफिरों के होश उड़ गए। किसी तरह वो वापस मदीने पहुंचे और हजरत तमीम दारी रजी अल्लाह अन्हु ने यह सारा वाकया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान किया।
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी से अपना मिंबर अता फरमाया और तमाम लोगों के सामने ये वाक़या बयान करवाया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इस वाक़े ने मेरी उस पेशन गोई की तस्दीक कर दी जो मैं आपको दज्जाल के बारे में करता रहा हूँ कि वो शाम या यमन के समंदर में मौजूद है। इस वाक़े से साबित होता है कि दज्जाल कोई अफसाना नहीं, ये एक जिंदा हस्ती है जो सदियों से समंदर के किसी छुपे हुए जजीरे में कैद है। लेकिन यहाँ आकर कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जहाँ जहन उलझ जाता है। अगर दज्जाल इंसान है और सदियों से कैद है तो कब पैदा हुआ? उस जजीरे पर कैद होने से पहले उसने अपना बचपन कहाँ गुजारा? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसके वालिदैन कौन थे? इस सवाल का जवाब तलाश करने के लिए हमें कुछ कदीम रिवायात की तरफ जाना होगा। अगर हम अहादीस मुबारका का मुतालिया करें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल के बारे में तफसील से बताया। उसके गधे की शक्ल, उसकी कानी आंख, उसका अंजाम, हर चीज तफसील इरशाद फरमाई। लेकिन दज्जाल के वालिदैन के बारे में सही अहादीस में कोई मुकम्मल और मुफस्सिल बयान नहीं मिलता। तो फिर वो मशहूर रिवायत कहाँ से आई जिसमें दज्जाल के वालिदैन का जिक्र है? इस राज का सुराग हमें कदीम ज़माने की किताबों में मिलता है। यहूदियों और ईसाइयों की कदीम तारीख और मजहबी किताबों में और कुछ ज़ईफ या तारीखी कहानियों में दज्जाल की पैदाइश का मुकम्मल बयान मौजूद है। इन रिवायात के मुताबिक दज्जाल का ताल्लुक बनी इसराइल से है, एक ऐसे कबीले से जो शरारतों के लिए मशहूर था और जिसे कबीला दान भी कहा जाता है। इन रिवायात में लिखा है कि उसके वालिदैन ने 30 साल से ज्यादा बे औलाद जिंदगी गुजारी। वो दोनों जिस्मानी तौर पर इंतहाई अजीब व गरीब खुसूसियात के मालिक थे। जब उनके यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो बचपन ही से इंसानों के लिए नुकसानदेह साबित होने लगा। लेकिन यहाँ एक अहम बात समझना जरूरी है, ये रिवायात बनी इसराइल की रिवायात हैं और इस्लामी उसूलों और अहादीस के मुताबिक हम ना तो इन्हें पूरी तरह तस्दीक कर सकते हैं और ना ही मुकम्मल रद्द कर सकते हैं। ये सिर्फ एक तारीखी पस मंजर है। अल्लाह ताला ने दज्जाल की पैदाइश और उसके वालिदैन का वक्त खुफिया रखा है ताकि इंसान पूरी तवज्जो उसके फितने से बचने पर रखे, न कि उसके माजी की तलाश पर। दज्जाल का माजी चाहे कितना ही पुराना हो, लेकिन उसका मुस्तकबिल बिल्कुल वाज़े और तयशुदा है। आपकी परेशानी समझ में आती है, लेकिन गाली देना ठीक नहीं। दज्जाल के खुरूज से पहले दुनिया में कुछ ऐसी अलामात जाहिर होंगी जो उसकी आमद का पेश खेमा होंगी। अहादीस मुबारका में आता है कि दज्जाल के निकलने से पहले 30 साल ऐसे आएंगे जो इंतहाई मुश्किल होंगे। पहले साल आसमान अपनी 1/3 बारिश रोक लेगा और जमीन अपनी 1/3 पैदावार रोक लेगी। दूसरे साल आसमान 2/3 बारिश रोक लेगा और जमीन 2/3 पैदावार रोक लेगी। तीसरे साल आसमान बिल्कुल नहीं बरसेगा और जमीन कुछ नहीं उगाएगी। इन 3 साल कहत में तमाम चौपाए, मवेशी और जानवर मर जाएंगे। उस वक्त लोग भूख और तकलीफ की उस इंतहा पर पहुंच जाएंगे कि दज्जाल जब आएगा और कहेगा कि मैं तुम्हें खाना और पानी दे सकता हूं, तो कमजोर ईमान वाले उसकी तरफ खींचते चले जाएंगे। ये वो आजमाइश होगी जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस दौर में दुनिया में रहना अंगारा हाथ में लेने के मुतरादिफ होगा। और यहाँ एक और अहम हकीकत भी जान लीजिए, दज्जाल के साथ एक गधा भी होगा, लेकिन यह आम गधा नहीं होगा। अहादीस में आता है कि इसके गधे के दोनों कानों के दरमियान का फासला 40 हाथ का होगा। वो गधे पर बैठकर एक दिन में इतना सफर तय करेगा जितना आम आदमी 1 साल में तय करता है। ये अल्लाह ताला की तरफ से उसे दी गई वो ताकत है जो दरअसल आजमाइश का जरिया है, क्योंकि अल्लाह ताला जब किसी को आजमाना चाहते हैं तो उन्हें ऐसी ताकतें दे देते हैं जो कमजोर और ईमान वालों को धोखे में डाल दें। लेकिन जो मोमिन होगा वो सोचेगा कि अल्लाह काना नहीं है और दज्जाल काना है। उसकी एक निशानी से वो फौरी पहचान लेगा कि यह शैतानी फरेब है। दज्जाल के दौर में एक और अजीब बात भी होगी, वो जिन लोगों को अपना साथी बना लेगा उनकी जमीनों पर खूब पैदावार होगी, उनके पास माल और दौलत होगी। लेकिन जो लोग इसका इनकार करेंगे उनकी जमीनें बंजर हो जाएंगी, उन पर कहत मुसल्लत किया जाएगा। यह दज्जाल का वो जाहिरी जादू होगा जिससे लोगों को लगेगा कि उसकी बात मान लेने में दुनियावी फायदा है, लेकिन हकीकत यह है कि उसकी इताअत में दुनिया और आखिरत दोनों की तबाही है। जब भी वो जमीन पर अपनी कैद से आजाद होगा तो वो ऐसा फितना पैदा करेगा जिसकी मिसाल आदम अलैहिस्सलाम से क़यामत तक कहीं नहीं मिलती। वो खुदा होने का दावा करेगा, मुर्दों को दोबारा जिंदा करेगा, उसके हुक्म पर बादल बरसेंगे और जमीन अपने खजाने निकाल देगी। कमजोर ईमान वालों के लिए अपने ईमान को बचाना मुश्किल हो जाएगा। दज्जाल अकेला नहीं होगा बल्कि उसके साथ एक बहुत बड़ी और मुनज़्ज़म फौज होगी। अहादीस के मुताबिक इस्फहान से 70,000 यहूदी इसकी हिमायत करेंगे। दज्जाल की फौज में 2 और गुरोह भी होंगे जिन्हें देखकर हर मोमिन का दिल कांप उठेगा। पहला गुरोह वो लोग होंगे जिन्हें दज्जाल उनके मरे हुए वालिदैन को जिंदा करने का झांसा देगा। वो किसी बंदे के पास जाएगा और कहेगा कि अगर मैं तेरे मरे हुए माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मुझे रब कहोगे? वो कहेगा हाँ।
फिर दज्जाल के शयातीन उसके वालिदैन का रूप धार कर जमीन से निकलेंगे और कहेंगे, ऐ मेरे बेटे, ये तेरा रब है। लाखों लोग उस फरेब का शिकार हो जाएंगे। दूसरा सबसे बड़ा वो ग्रोह जो दज्जाल की फौज में शामिल होगा वो औरतें होंगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि दज्जाल के करीब डेरे डालने पर फरार होने वालों में ज्यादा तादाद खवातीन की होगी। ये फितना इतनी शिद्दत से होगा कि एक गैरतमंद मुसलमान को अपनी माँ, बहन, बेटी और बीवी को रोकने के लिए उन्हें रस्सियों से बांधना पड़ेगा। और तीसरा ग्रोह जो दज्जाल के साथ होगा वो लोग होंगे जिनके चेहरे ढाल की तरह चौड़े और गोश्तदार होंगे और जिनकी नाक चपटी होगी। अहादीस और तारीखी रिवायात के मुताबिक ये ज़ाहिरी शक्ल जनूबी एशिया और वस्ती एशिया के कदीम जंगजू कबाइल से मिलती है। ये दज्जाल का वो लश्कर होगा जो सैलाब की तरह उठेगा और दुनिया के हर कोने में फैल जाएगा। और अब आते हैं उस सवाल की तरफ जो सबसे अहम है। जब दज्जाल का फितना जमीन पर होगा तो मुसलमान अपने ईमान को कैसे बचाएंगे? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि उस वक्त मोमिनीन की क्या हालत होगी। हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह, उस दिन मुसलमान कहाँ होंगे? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि उस वक्त अरब के लोग बहुत कम होंगे और ज्यादातर बैतुल मुक़द्दस में होंगे। लोग अपने घर, आसाइशें और शहर छोड़कर पहाड़ियों और देही इलाकों में पनाह लेने पर मजबूर होंगे। ये दज्जाल और उसके एजेंटों का राज होगा। एक और रिवायत में आता है कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हुम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अगर दज्जाल इतनी ताकत रखता है तो उस वक्त मुसलमान जिंदा कैसे रहेंगे? क्या वो भूख से नहीं मरेंगे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा जवाब दिया कि जहन दंग रह जाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मोमिन को उस वक्त भूख और प्यास नहीं लगेगी। उनकी निगाहें आसमान की तरफ होंगी और उसका जिक्र यानी सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर उसे इस कदर ताकत देगा कि ना उसे भूख लगेगी ना प्यास। यह अल्लाह का वादा है जो अपने सच्चे बंदों से है, और जो अल्लाह की तरफ झुके अल्लाह उसे कभी तन्हा नहीं छोड़ता। दज्जाल लाखों लोगों को खुराक का लालच देकर अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन जो अल्लाह के जिक्र पर कायम रहेगा अल्लाह उसे हर चीज से बेनियाज कर देगा। यही वो सच्चाई है जो दज्जाल के पूरे निजाम को तोड़ देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसका वाज़ेह जवाब दिया है। और पहला सबसे बड़ा हुक्म यह है कि जो भी दज्जाल की आमद के बारे में सुने वो कभी उसके करीब जाने की कोशिश ना करे, बल्कि उससे भागे, चाहे उसका ईमान कितना ही मजबूत हो। क्यों? क्योंकि दज्जाल का फरेब और जादू देखकर कोई भी गुमराह हो सकता है। उस वक्त दुनिया में सिर्फ दो जगह ऐसी होंगी जहां दज्जाल कदम नहीं रख सकेगा, मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा। हदीस में मज़कूर है कि इन दोनों शहरों की गलियों और सड़कों पर फरिश्ते कतार बनाकर पहरा देंगे। लेकिन वो लोग जो दुनिया के दूसरे कोनों में मक्का और मदीने से बहुत दूर होंगे, उनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा हथियार दिया है जो रूहानी तौर पर हर मोमिन को मजबूत करेगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स हर जुम्मे को सूरह कहफ की तिलावत करे या उसकी पहली और आखिरी 10 आयात याद रखे तो दज्जाल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके अलावा हर नमाज के बाद दज्जाल के फितने से पनाह मांगना भी अहादीस से साबित है। ये वो हथियार है जो हर मोमिन को अंदरूनी तौर पर मजबूत करता है। दज्जाल का खुरूज कहाँ से होगा? अहादीस मुबारका में आता है कि दज्जाल मशरिक की तरफ से निकलेगा। एक रिवायत में खुरासान का जिक्र है और एक रिवायत में ईरानी शहर इस्फहान का। इस्फहान एक खास इलाका जो तारीख में यहूदिया कहलाता था, वहां से दज्जाल अपने लश्कर के साथ नमूदार होगा। फिर वो इराक और शाम के दरमियानी रास्ते पर आते हुए फितना फैलाना शुरू कर देगा। दज्जाल मदीने के बाहर जबले अहमर के करीब आकर डेरे डालेगा। वहां से वो मदीने की तरफ इशारा करेगा और अपने साथियों से कहेगा कि वो सफेद महल देख रहे हो, यानी मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मस्जिद है। उसके बाद मदीने में 3 जबरदस्त जलजले आएंगे। ये जलजले तबाही के लिए नहीं बल्कि मदीना को पाक करने के लिए होंगे। उन जलजलों के खौफ से तमाम मुनाफिकीन और कमजोर ईमान वाले मदीना से खुद ब खुद निकलकर दज्जाल के लश्कर में शामिल हो जाएंगे। उस दिन को तारीख में यौमुल खल्लास यानी पाक होने का दिन कहा जाता है। मदीने की हुदूद में सिर्फ वही लोग रह जाएंगे जो अपने अकीदे पर सच्चे और मजबूत होंगे। और आखिर में वो लम्हा जो दज्जाल के पूरे फितने का खात्मा करेगा। जब दज्जाल अपनी तबाही फैलाते हुए शाम की सरहद के करीब पहुंचेगा और मोमिनीन मायूसी का शिकार होंगे, तो दमिश्क के मशरकी सफेद मीनार पर कायनात की एक अजीम हस्ती हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होंगे। जैसे दज्जाल ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखा तो वो पानी में नमक की तरह पिघलने लगेगा। वो जान बचाने के लिए भागेगा, लेकिन लुद के मकाम पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नेज़ा उसके वजूद में पेवस्त हो जाएगा और इस तरह कायनात का सबसे बड़ा फितना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। दज्जाल का अंजाम यकीनी है, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि हम अभी से अपने और अपनी नस्लों के ईमान की हिफाजत करें।
सूरह कहफ की तिलावत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, अपने ईमान को मजबूत रखें और हक व बातिल का फर्क पहचानने की सलाहियत हासिल करें, क्योंकि कायनात के सरदार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अंधेरों में नहीं छोड़ा। उन्होंने हमें ऐसा नुस्खा दिया जो हर मोमिन की ढाल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो हमें और हमारी नस्लों को दज्जाल के फितने से महफूज रखे, हमारे ईमान को मजबूत करे और हमें हक व बातिल का फर्क पहचानने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। और अगर आप दज्जाल, याजूज माजूज, इमाम मेहदी और क़यामत की बड़ी निशानियों के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल टीवी को अभी सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं और अगली वीडियो का इंतजार करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम आपको एक ऐसी हकीकत बताएंगे जो आपकी सोच बदल देगी।